मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र में। आज का हमारा वीडियो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर पर ये मेरी इस श्रृंखला का चौथा वीडियो है। इससे पहले वीडियो पर भी मैंने हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर, रक्तचाप के ऊपर काफ़ी विस्तृत जानकारी आपको दी है कि हम हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन से, उसकी जटिलताओं से कैसे बच सकते हैं, कैसे उसे अपने आहार विहार से नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में बदलाव लाके हाई ब्लड प्रेशर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर को हम ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर से या उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो आपके लिए ध्यान का अभ्यास करना बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। ध्यान के अभ्यास से आप अपने शरीर पर, अपने मन पर और अपने आत्मिक अंत स्थल तक पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। ध्यान के अभ्यास से आप मानसिक तनाव से मुक्ति पाते हैं। ध्यान के अभ्यास से आप चिंतित रहना छोड़ देते हैं। ध्यान के अभ्यास से आप अपने जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनमें सामंजस्यता पैदा कर सकते हैं। ध्यान का यदि नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारे ज़िंदगी में एक सौम्यता पैदा होती है। इस सौम्यता से हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर एक गंभीर चेतावनी है, एक गंभीर बीमारी है। यदि एक व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित रहता है तो उसको हार्ट अटैक की संभावना या मस्तिष्कीय आघात, जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, खतरा 4 गुना तक बढ़ जा सकता है। आज हाई ब्लड प्रेशर के कारण भारत में 30 से 40 लाख लोगों को असमय मौत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यदि आप हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो ध्यान का अभ्यास अवश्य करें। ध्यान का अभ्यास आप मेडिसिन के साथ भी कर सकते हैं, आप अन्य उपायों के साथ भी कर सकते हैं। यद्यपि मेडिसिन कारगर हैं, मेडिसिन के प्रयोग से आप बहुत शीघ्र अपने हाई ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, लेकिन उसकी जटिलताओं को देखते हुए, उसकी गंभीरताओं को देखते हुए, उसके साथ में दूसरे ऐसे उपायों को भी अपनाना जरूरी है जो आपको, आपके जीवन को दीर्घकामी बना सकें और उन विषमताओं से बचा सकें। इसलिए देखने में आया है कि यदि आप हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद या 1-2 वर्ष के बाद आपको उसकी जटिलताएं भी देखनी पड़ती हैं। लेकिन यदि आप मेडिटेशन का, आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ऐसी सभी जटिलताओं से आप बच सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से आप अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, अपने विचारों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, आप अपनी अंतस की जो क्रियाएं हैं उन पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। ध्यान के सतत अभ्यास से आप के विचार शांत होने लगते हैं, आपकी शारीरिक क्रियाएं शिथिल पड़ने लगती हैं। ये इस बात का अर्थ है कि आप मानसिक संताप से शांति और आनंद की दृष्टि तरफ जा रहे हैं। ध्यान के अभ्यास से आप मानसिक शांति की अनुभूति करते हैं, और मानसिक शांति का अर्थ है कि आपके अंदर के जो बहुत सारे सूक्ष्म ग्रंथियां हैं वो अपने सामान्य व्यवहार में परिवर्तित हो रही हैं। जैसा कि हम शायद आप जानते भी हों, और अब तो शरीर शास्त्री भी इस बात को अनुभव करने लगे हैं कि पिछले 50-60 सालों में हमारी 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां या सूक्ष्म ग्रंथियां, एक पेनियल ग्लैंड्स है, एक थाइमस ग्लैंड है, वो निष्क्रिय हैं। इसके बारे में ज़्यादा तक शरीर शास्त्री जानते भी नहीं हैं कि इनकी उपयोगिता क्या है। लेकिन इनकी उपयोगिता है कि हम यदि 100 साल पुराने मानव की शारीरिक संरचना को देखें तो दोनों ही ग्लैंड्स बड़े एक्टिव होते थे। अभी वो इनएक्टिव हैं, अनिष्क्रिय हैं।
जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसका थाइमस ग्लैंड करीब 15 ग्राम के आसपास होता है, लेकिन प्रौढ़ता तक पहुँचते पहुँचते 50 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते थाइमस ग्लैंड की जो आकार और वजन है वो घटकर 1 से 1.5 ग्राम रह जाता है। थाइमस ग्लैंड का घटना इस बात का संकेत है कि हमारी वृद्धावस्था, हमारी जड़ता, हमारी वृद्ध व्याधियों का कुछ ना कुछ संबंध थाइमस ग्लैंड के साथ में है। लेकिन हम ध्यान के अभ्यास से थाइमस ग्लैंड को फिर दोबारा से सक्रिय कर सकते हैं। इसी तरह एक पाइनियल ग्लैंड है जिसे त्रिनेत्र ग्लैंड भी कहते हैं, त्रिनेत्रीय नेत्र भी कहते हैं। हम इसको भी ध्यान के अभ्यास से सक्रिय कर सकते हैं, और यदि वो अंग सक्रिय होता है तो उससे कितने तरह के सूक्ष्म रस या श्राव उत्पन्न होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे शारीरिक और मानसिक अवस्था के लिए बहुत उपयोगी हैं। इनमें एक मेलाटोनिन नामक स्राव होता है जो हमें स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाता है, निद्रा से जागरण से निद्रा की ओर ले जाता है, चेतन से अचेतन की तरफ ले जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान की कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं। आजकल तो ध्यान के कई रूप हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन ध्यान और ध्यान की अवस्थाओं में एक भिन्नता है। ध्यान केवल चिंतन मनन नहीं है, केवल आंख मूंद के बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है आपके अंतस में स्वयं को प्रवेश कराना। ध्यान का अर्थ है कि अपनी अंत चेतना के साथ संबंध स्थापित करना, और अंत चेतना हमारी दिव्य है, इसकी शक्तियाँ अनंत हैं। इसके बारे में तो फिर कभी चर्चा करूँगा। इसके बारे में मैंने कई जगह लिखा भी है, 1-2 मेरी किताबें भी इस पर भी हैं, और इस पर वीडियो भी मैं आने वाले समय दूंगा। लेकिन मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूँ उस ध्यान से भी आप अपनी शारीरिक और मानसिक व्याधियों को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान का अभ्यास श्वास की क्रियाओं से होता है। श्वास क्रियाओं में कुछ प्राणायाम आधारित क्रियाएं शामिल हैं। श्वास संबंधी क्रियाओं से आप प्रत्याहार में प्रवेश करते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है कि आप अपने विचारों को जो एक के बाद एक आपके मन में उठते रहते हैं, उनको आप नियंत्रित करना शुरू करते हैं। आप बहुत से विचारों को छोड़कर एक विचार पर आते हैं तो प्रत्याहार में प्रवेश करते हैं। प्रत्याहार जब फलित होता है तो आप ध्यान धारणा की तरफ अग्रसर होते हैं। धारणा का अर्थ है डीप मेडिटेशन, डीप कंसंट्रेशन। इसी को आज ज़्यादातर लोग ध्यान कहते हैं। ध्यान इस डीप मेडिटेशन के बाद, धारणा के बाद ध्यान की अनुभूति होती है। ये तो आप करेंगे तो जान पाएंगे। इसकी व्याख्याएं आज की वीडियो का विषय तो नहीं हो सकती। तो मेरा कहना है कि ध्यान का आप अभ्यास करते हैं। ध्यान की कई प्रक्रियाएं आज बहुत पॉपुलर हैं। मैं तो क्रिया योग पर थोड़ा काम करता हूँ। पिछले 30-35 साल से मैं क्रिया योग ध्यान पर काम कर रहा हूँ। लेकिन आप विपश्यना का अभ्यास कर सकते हैं, आप माइंडफुल मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। आप प्राणायाम की कई क्रियाएं हैं जिसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, इनका भी अभ्यास कर सकते हैं। इनसे भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। इनकी मदद से भी आप अपने ब्लड प्रेशर को, अपने रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस विषय पर फिर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।